जातिगत ना होकर के आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। इस समय मोदी सरकार के जितने भी फैसले हैं और बीजेपी सरकार जितने भी ये फैसले ले रही है, उनके नेता जितने भी ये सब ले रहे हैं फैसले, वो सब उस स्वर्ण समाज के विरोध में फैसले जा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट उनको 2029 में दिखेगा केंद्र में। कि ये जो केंद्र सरकार कर रही है, ये हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हिंदुओं को बांटने वाले कानून ला रहे हैं। 2010 से हिंदुओं की एकता की बात आई, सनातन संस्कृति की बात आई, ये हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हो रहे थे, जातिवाद खत्म हो रहा था। फिर इस एक्ट को लाकर जातिवाद की चिंगारी लेस दी गई है। ये तो मोदी सरकार का बहुत ही निकृष्ट और घृणित पाप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवचेतना न्यूज़ चैनल पर और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं स्वर्ण समाज द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जो कुछ नियम आए थे उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ है। रुचि तिवारी पर हमला हुआ है और भी बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनोवाद से आज़ादी। मैं प्रभाकर मिश्रा सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं ओबीसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना दलित के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सारे सनातनी भाई हैं और हिंदू भाई हैं, लेकिन ये जो सरकारें हम लोगों को बांट कर लड़ा रही हैं, ये बहुत ही गलत कार्य कर रही हैं। और ये चंद्रशेखर रावण, ये इसी ने ये प्रोपेगेंडा तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि यूजीसी के खिलाफ जो यूजीसी ने कानून बनाया है उसमें एक संशोधन किया जाए, क्षमोणों को भी जगह दी जाए कमेटी में, और उसमें जो झूठा केस लगाए उसके खिलाफ भी कानून बनाया जाए। आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं, मेरा मानना है कि जो वास्तविक में गरीब है, मतलब जातिगत ना होकर के आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री है, कोई सरकारी जॉब में है, तो आरक्षण उनको क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या आप योगी आदित्यनाथ का भी विरोध करते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ का इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं जिसके लिए सवर्ण समाज उनके साथ पुरजोर से है। क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो कानून ऊपर से लागू करते हैं। मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उसमें आता है, अगर वो कानून लागू करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि केंद्र में माननीय मोदी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये कानून पारित किए हैं जिसमें ये सवर्ण समाज जल रहा है। आज सर क्या कहेंगे, 19 मार्च को जो है स्टे लगाया गया है 19 मार्च तक। 19 मार्च में जो फैसला आएगा वो समर्थन में आएगा आप लोगों के या विरोध में आएगा? इस समय मोदी सरकार के जितने भी फैसले हैं और बीजेपी सरकार जितने भी ये फैसले ले रही है, उनके नेता जितने भी ये सब ले रहे हैं फैसले, वो सब उस स्वर्ण समाज के विरोध में फैसले जा रहे हैं। 2018 में इन्होंने कानून बनाए थे, जब ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तीनों हारे थे। ये कानून उन्होंने स्वर्ण समाज के विरुद्ध में ही बनाए थे 2018 में। फिर इन्होंने 2022 का चुनाव हुआ यूपी के, तब इनके सारे नेताओं ने स्वर्ण समाज को, क्षत्रिय समाज खास करके उसमें क्षत्रिय समाज को टारगेट करते हुए गालियाँ दी, उनकी बहन बेटियों को गालियाँ दी। तो जिसको भी नेता बनना है वो क्षत्रिय समाज के विरुद्ध जाएगा, उनको गालियाँ देगा और वो नेता बन जाएगा। मैं अजीत सिंह रायवत ग्वालियर से हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी भाजपा सरकार कानून बनाती है, सब काले कानून बना रही है। किसानों के विरुद्ध इन्होंने कानून बनाए, वो कानून वोट पाना था तो स्वर्ण समाज को आगे लेकर आए, और अब वोट पा लिया है तो उसके बाद दरकिनार कर दिया। अब इसका रिजल्ट इनको 2029 में दिखेगा केंद्र में। एक बार स्वर्ण समाज ने अपनी नाराजगी 2018 में दिखाई थी इनको अपनी, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गए थे। अब ये स्वर्ण समाज की नाराजगी 2029 में देखेंगे और 2022 में ये अपनी नाराजगी देख चुके हैं। इनकी लोकसभा की सीटें बहुत कम हुई हैं। अब 2029 में ये अपनी नाराजगी पूर्ण बहुमत से देखेंगे और अगली बार इनको देश से साफ किया जाएगा। मैडम, मेरा यही कहना है कि मतलब ये जो केंद्र सरकार कर रही है, ये हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हिंदुओं को बांटने वाले कानून ला रहे हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से मोदी का ही विरोध कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ का भी विरोध कर रहे हैं साथ ही? नहीं मैडम, मतलब योगी आदित्यनाथ का विरोध का, ये तो पूरे भाजपा का ही विरोध है। जी हाँ। तो
ब्राह्मणवाद से जो आज़ादी मांग रहे हैं, ऐसी कौन सी आज़ादी पे रोक लगा रखी है इन्होंने जो ब्राह्मण से आज़ादी चाहिए? अब मैडम वो तो वही लोग बता सकते हैं कि मतलब इनको कौन सी आज़ादी चाहिए, ब्राह्मण समाज से और क्षत्रिय समाज से, सवर्ण समाजों से इन्हें कौन सी आज़ादी चाहिए, तो वही लोग बता सकते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। मैं आज छात्रों में जो है मनमुटाव हो गया है और सवर्ण समाज के छात्रों का ये भी कहना है कि SC ST OBC से दूर रहेंगे। देखिए, ये छात्रों में मनमुटाव नहीं है, ये पूरा हिंदू समाज के अंदर मनमुटाव डालने का, पूरा हिंदू समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में चूँकि लोगों को पता है, मजाक में स्वर्ण समाज के छात्र हैं, वो मजाक में कुछ मजाक कर दें और वो उनको धमकी दे दें कि SC ST एक्ट लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है ना? नहीं, सच्चाई तो यही है कि मोदी जी जब 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि कम से कम किसी भी आदमी के गिरफ्तारी से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है, जांच होनी ज़रूरी है, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने ये बात पार्लियामेंट में पलट दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से पार्लियामेंट में पलट कर उसको कानून बना दिया। तो वो अन्याय तो हम लोग सहते ही आए हैं। आप सबको पता होगा कि SC ST एक्ट के झूठे मुकदमे की बाढ़ आई हुई है, लोग बाग इसको व्यवसाय बना के बैठे हुए हैं, 50-50 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं झूठे मुकदमों में फंसा कर। ये तो हमारी देखी हुई बात है, मैंने भी बहुत अपनी आंखों से देखा है, ये सब तो हो ही रहा है समाज में। उसके बाद विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, कैंपस, जहाँ पर छात्र, देखिए मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे भी बच्चे कॉलेज, एक पास आउट हो गया, एक अभी बिटिया हमारी कॉलेज में जाएगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि ये बालक जो कॉलेज जाते हैं, ये तो एक ही साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जातिवाद तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है और हो ही गई है लगभग। तो फिर क्या चुल मची थी सरकार को, मोदी सरकार को, कि इस तरह का एक ड्रैकोनियन एक्ट जो है, भेदभाव कर। अरे भाई साहब, आप दूसरे की सुरक्षा करो, दूसरे को भी समानता का अधिकार दो, लेकिन समानता के कानून को लाकर, एक वर्ग के लिए समानता के कानून को लाकर एक वर्ग को आप खुद ही भेदभाव करने लगे हो उसके साथ, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग ही क्यों, जितने भी छात्र हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में पढ़ते हैं, सबको एक समान सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करना सरकारों का दायित्व है। लेकिन सरकारें ये नहीं करती। सरकार को तो जातिवादी कार्ड खेलना है और वोट लेना है और कुर्सी लेना है। और जो हो रहा है पिछले 10 सालों से, वो आप तो देख ही रहे हैं देश में क्या क्या हो रहा है, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज लोग कहते हैं, मैं तो जानता नहीं, मुझे क्या पता था कि अपने जीवन में ये जो 2010 से हिंदुओं की एकता की बात आई, सनातन संस्कृति की बात आई, ये हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हो रहे थे, जातिवाद खत्म हो रहा था, फिर इस एक्ट को लाकर जातिवाद की चिंगारी लेस दी गई है। ये तो मोदी सरकार का बहुत ही निकृष्ट और घृणित पाप है। देती यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे नव चेतना न्यूज़।